नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आइए सुनते हैं तिल चौथ व्रत की कथा। सभी माताओं बहनों को तिल चौथ की हार्दिक शुभकामना। श्री गणेश भगवान जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का पूरा परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छींके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम लोग खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो सभी लोग साथ में खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सभी आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली है, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने की धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो आज एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी तो आज वो भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि तंग करे जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखी कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहां हीरे की टीके व बिंदी जगमगा रही है। बोलो गणेश भगवान जी की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती हैं। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तुम्हें कभी मारा है और तुम्हें धोने और पाटे से मैं कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, चाहे जहां निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब मैं पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह उठी और सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज जी, आपने यह क्या किया?
मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने अपने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का यह फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई भी बांट दो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे हम सब पर कृपा करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को सजा मत देना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।